राष्ट्रीय प्रेस दिवस के मौके पर जहानाबाद समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिलाधिकारी रिची पांडे की अध्यक्षता में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला उप विकास आयुक्त परितोष कुमार, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी सुश्री सृष्टि प्रिया सहित इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट एवं सोशल मीडिया के कई पत्रकार मौजूद थे। विषय था आज के समय में मीडिया की महत्ता। इस विषय पर डीएम, डीडीसी, डीपीआरओ सहित अन्य पत्रकारों ने अपने अपने विचार रखे। डीएम रिची पांडे, डीडीसी परितोष कुमार ने कहा कि खबरें ऐसी हो जिससे कम से कम अपने राज्य बिहार की छवि अच्छी बने। साथ ही जहानाबाद के तमाम मीडिया कर्मियों के कार्यों की प्रशंसा की गई। वहीं पत्रकारों ने भी अपनी मुश्किलें साझा की एवं निष्पक्ष पत्रकारिता पर चर्चा की। इस मौके पर जिला प्रशासन की ओर से डीएम ने पत्रकारों को हर तरह का सहयोग करने का आश्वासन भी दिया। इसके मिर्जा ईशा न्यूज के लिए सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा और बहुत कम समय में हम लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, क्योंकि औपचारिक रूप से सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से कार्यक्रम के आयोजन के लिए के संदर्भ में कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ था। परसों से ही हम लोग प्रयास कर रहे थे, विभाग से भी बात कर रहे थे और कल भी बात की तो पता चला कि अभी विभागीय स्तर से इसके कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। फिर दिन में कुछ पत्रकार बंधुओं का मैसेज भी प्राप्त हुआ, तो फिर जिला जनसंपर्क पदाधिकारी ने अल्प समय में कार्यक्रम का आयोजन किया और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतने कम समय में भी मेरे ख्याल से 1-2 घंटे के नोटिस में ही सब लोग आ गए, तो ऐसा भी नहीं हुआ कि उपस्थिति कम रही। तो उसके लिए सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि सभी वक्ताओं ने बहुत विस्तृत तरीके से बताया कि जो हमारा पत्रकारिता का जो महत्व है, मीडिया का महत्व है, इसको ये तो कभी नहीं कम होगा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चौथा स्तंभ कहा जाता है, जो हमारा 4th पिलर है हमारी डेमोक्रेसी का। तो इसका जो हम लोग महत्व देखते हैं, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, हर प्रकार का जो मीडिया के माध्यम से जो खबरें प्राप्त होती हैं, जो बातें लोगों को पता चलती हैं, और कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि मीडिया पे अभी भी जो हमारे आम नागरिक हैं उनको एक अटूट विश्वास है। तो अगर हम लोग कुछ मूल स्तंभ की बात करते हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं जिनमें अभी भी लोगों का भरोसा है, तो उसमें एक तो हमारी न्यायपालिका है, जुडिशरी है, हमारी आर्म फोर्सेज हैं, और कहीं ना कहीं मीडिया भी मैं समझता हूँ उन्हीं इंस्टीट्यूशंस में कहीं ऊपर आती जाती है। उसमें वैसे मैं आपको बता दूं कि जो जिला पदाधिकारी का इंस्टीट्यूशन है, डीएम का इंस्टीट्यूशन, वो भी बहुत लोगों में विश्वास रखने वाले इंस्टीट्यूशन में रेट किया जाता है। जनरल एक गवर्नमेंट ऑफिस नहीं, लेकिन डीएम का ऑफिस। तो ये कुछ ऐसे मजबूत स्तंभ हैं जिनके माध्यम से हमारा देश कहीं ना कहीं चलता है। और जो हमारी पत्रकारिता है, हम लोग देखते हैं गाँव कस्बे से लेकर जिला और फिर आपका राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर आपका जो ये पूरा नेटवर्क है वो फैला रहता है। और किस तरीके से बृहद पैमाने पे जो लोग हैं जो इसमें काम कर रहे हैं और इतनी मेहनत से जो न्यूज़ का आउटपुट देते हैं, जो अखबारों में छपता है, जो प्रिंट मीडिया में हम लोग स्टोरीज देखते हैं, जो सोशल मीडिया पे खबरें चलाई जाती हैं, यूट्यूब पे हम लोग वायरल वीडियो देखते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें बहुत परिश्रम है, बहुत मेहनत है। और हम लोग को ये सुनिश्चित करना सबसे अनिवार्य है कि जो खबरें हैं वो सही तरीके से चले, पारदर्शी तरीके से चले। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि किसी भी प्रकार का उसमें कोई ये आरोप नहीं लगा सके कि ये प्रभावित होकर या किसी के दबाव में इस प्रकार की न्यूज़ चलाई जा रही है। किसी भी प्रकार की अगर कोई न्यूज़ होती है तो उसका सही तरीके से उसकी जांच परख कर लेना, उसका सत्यापन कर लेना, जो उसके संबंधित जितने भी पक्षकार हैं जिस पर भी न्यूज़ चलाई जा रही है, तो संबंधित पक्षकार पब्लिक हो सकता है, प्रशासनिक पदाधिकारी हो सकते हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि हो सकते हैं, सब पक्षकारों का हम लोगों को एक समेकित एक व्यू लेना चाहिए और उसके बाद फिर अपना विवेचना करते हुए उसमें बेहतर तरीके से जो समीक्षा करनी है वो काम मीडिया करे। तो मीडिया एक बिल्कुल मैं समझता हूँ कि अपने स्तर से एक न्यूट्रल बॉडी है, जो कि अपने स्तर से उनका कोई हो सकता है कि व्यक्तिगत विचारधारा से वो जुड़े हुए हो सकता है कोई व्यक्तिगत रूप से वो किसी पार्टी की आपकी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हो, या हो सकता है कि व्यक्तिगत रूप से वो किसी भी धर्म, जाति, समुदाय से वास्ता रखते हो, परंतु जब एक वो मीडिया कर्मी के रूप में काम करते हैं तो मैं समझता हूँ अमूमन एक जो एक हिडन एक कोड है, एक जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जो हमारे पूरे मीडिया के बंधुगण को कहीं ना कहीं उनका मार्गदर्शन करता है। और हम लोग देखते भी हैं कई बार जो मीडिया के बंधुगण ही एक दूसरे पे अगर लांछन लगाना होता है तो कहते हैं कि ये मीडिया कर्मी फला फला से प्रभावित होकर इस प्रकार की न्यूज़ छाप रहा है, इस प्रकार की न्यूज़ को कवर कर रहा है। तो इसका मतलब है मीडिया में भी इस बात को कोई नहीं कहना चाहेगा हम किसी से प्रभावित हैं, कोई स्वतंत्र होकर तो नहीं कहेगा, चाहे हम लोग कॉर्पोरेटाइजेशन की बात करते हैं आधुनिकीकरण के दौर में, परंतु कोई भी मीडिया हाउस
ये कहना चाहेगा कि हम स्वतंत्र नहीं हैं। वो कहना चाहेगा कि हमारे जो मालिक है या हमारे जो कॉर्पोरेट जगत के स्पॉन्सर्स हैं, उनके दबाव में या उनके कहने पर हम कोई स्टोरी छापते हैं या वो बात हम रखते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक मीडिया कर्मी अपने दिल से जानता है कि उनकी जो भूमिका है और उन पे जो लोगों का भरोसा है वो तभी तक कायम है जब तक उनकी स्वतंत्रता है। तो चाहे कोई भी मीडिया कर्मी हो, अच्छा हो बुरा हो सकता है बहुत सारे हर प्रकार के कर्मी हर क्षेत्र में होते हैं, ऐसा नहीं है, चाहे प्रशासनिक जगत हो, मीडिया जगत हो, कॉर्पोरेट जगत हो। परंतु कोई भी मीडिया कर्मी चैन की नींद तभी सो पाएगा जब वो सही मायने में ये सोचेगा कि हाँ, हमने जो सही न्यूज़ थी उसका सत्यापन किया, उसको जांच परख के लोगों के समक्ष रखा। और जो जनता है, जनता जनार्दन से आप झूठ एक बार बोल सकते हैं, 2 बार बोल सकते हैं, आप हमेशा झूठ बोलिएगा या हमेशा आप कहीं ना कहीं बायस्ड होकर कोई रिपोर्टिंग करिएगा तो लोग भी पहचान जाएंगे कि इस व्यक्ति का हो सकता है कोई व्यक्तिगत अपना आपसी मतभेद हो किसी से, या फिर हो सकता है कि इनकी कुछ अलग विचारधारा है जिसके कारण इस प्रकार की न्यूज़ छाप रहे। तो इसमें जहाँ तक बात की गई प्रिंट मीडिया की, तो मैं यही कहूँगा कि जो प्रिंट मीडिया का जो महत्व है वो तो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि दिन में हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले जब कोई व्यक्ति उठता है तो अमूमन, और बिहार में तो अभी भी अखबारों का प्रचलन बहुत ज़्यादा है, गाँव कस्बे तक भी कभी हम लोग जाते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में भी घूमते हैं तो हम लोग देखते हैं कहीं पर भी लोग बैठ के अपना अखबार जरूर पढ़ते हैं। कोई दुकान में पढ़ रहा है, कोई नाई की दुकान में पढ़ रहा है, कोई खेला गुमछा पे भी कोई अपना लेके अखबार पढ़ रहा है। जैसा कि आपका आज का विषय है बहुत ही रिलेवेंट है, और मैं एकदम संक्षेप में केवल कहूँगा कि कभी भी कोई चीज़ अप्रासंगिक नहीं होती है, हर समय हर चीज़ महत्वपूर्ण ही होती है, उसका तौर तरीका बदल जाता है। आप किसी भी चीज़ को ले लें तो जो अभी बात हो रही थी प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया इत्यादि की, तो हर चीज़ की अपनी एक प्रासंगिकता है। प्रिंट मीडिया कल के लिए जो है, बीते हुए कल के लिए बहुत ही प्रासंगिक चीज़ थी, आज भी है। सोशल मीडिया कल नहीं थी, आज है। तो सोशल मीडिया तो जैसा कि शुरुआती दौर में हुआ कि लोग सीरियसली नहीं ले रहे थे, लेकिन आज धीरे धीरे जो है सो यूट्यूब चैनल वगैरह भी सोशल मीडिया का लोग बनाने लगे, और इसमें भी गंभीर पत्रकारिता हो रही है। तो हर चीज़ का जो है अपना एक दौर होता है और रंग बदलता रहता है। पुरानी चीज़ें जो होती हैं वो धीरे धीरे क्लासिक हो जाती हैं। तो प्रिंट मीडिया जो है वो क्लासिक के श्रेणी में जा रहा है। अब जो है लोग जैसे देखते हैं, टीवी देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, तो कहते हैं सोशल मीडिया खास करके, और टीवी पर भी कभी कभी होता है, कहते हैं कि इसकी पुष्टि, तो जो हम लोग ये कहते हैं कि अच्छा पेपर में छप जाएगा तब कहेंगे कि हाँ अब एकदम सही है। तो वो क्लासिक चीज़ है, मतलब प्रिंट मीडिया जो उसका महत्व कभी खत्म नहीं होगा। रिकॉर्ड के लिए लोग रखेंगे उसको कि ये चीज़ हिंदुस्तान में, ये चीज़ दैनिक जागरण में, ये चीज़ प्रभात खबर में उस दिन छपी थी, और इस चीज़ को हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, उसका लीगल वैल्यू भी हम लोग करते हैं, उसको प्रोड्यूस भी करते हैं, ये चीज़ छपी थी। तो कभी अब आज सोशल मीडिया इस तरह के स्वरूप में है, कल कुछ दूसरी चीज़ होगी। AI इतना इम्पोर्टेंट एक इंस्ट्रूमेंट आ गया है, टूल आ गया है, तो अब कल क्या पता कि खबरें खुद ब खुद बनने लगे, मतलब जो घटना घटने वाली है उसके बारे में प्रेडिक्शन हो जाए, AI प्रेडिक्ट कर दे कि अब जो है सो ये होगा। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले देख रहे थे कि एक टीवी सीरियल के बारे में AI से लोगों ने प्रेडिक्शन लिया कि इस टीवी सीरियल में अब कौन सा मोड़ होना चाहिए जिससे कि इसका TRP बढ़ेगा। तो AI बताया कि जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बताया कि अब इसको इस दिशा में ले जाएगा। तो अब क्या पता कि जो ऐसे खबरें भी जो है कल कह दे कि ऐसे इसको लिखिए। तो किसी भी चीज़ की रेलेवेंसी कम नहीं होती है। मैं कहना चाहूँगा कि आप सभी जो जिस भी फोरम पर काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, खास करके जहानाबाद जिला के जो भी पत्रकार हैं वो बहुत ही यहाँ पर सौहार्द का वातावरण है, आपसी स्नेह और मेल जोल में काम करने का वातावरण है। खास करके मैं जब प्रशासन के फोरम से इसको देखता हूँ, प्रशासन के मंच से इसको देखता हूँ, तो सभी आप लोग सहयोगी स्थिति में ही नज़र आते हैं, सहयोगी भूमिका में नजर आते हैं, और इसके लिए मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ अपनी तरफ से, और बहुत सारी शुभकामनाएं। हमें इस बात की गर्व है कि हम उस दौर से पत्रकारिता कर रहे हैं जिस दौर में हम लोग कैसेट भेजा करते थे, कैमरा से रिकॉर्ड कर कर, और वो कैसेट आज भेजते थे और वो न्यूज़ कल चलता था। आज इतना फास्ट युग हो गया है, इस युग में इंटरनेट है, व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया है, कि घटना घटने के बाद महज
1 से 2 मिनट में न्यूज वो फ्लश हो जाती है। सारे जगह सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे वो न्यूज आ जाती है। लेकिन इस युग में बहुत सारे ऐसे भी साइट हैं या न्यूज चैनल हैं सोशल मीडिया पे जो कभी कभी जल्दबाजी में खबरें का तथ्य जो है वो सही नहीं रहता है, खबरें को परोसने का तरीका सही नहीं रहता है। खबर कुछ रखते हैं, खबर को कुछ जारन फारन में व्यूअर के वजह से वो खबर को जल्दी से डाल दिया जाता है यूट्यूब पे या फेसबुक पे। तो इस बात से परहेज करना चाहिए कि इस युग में भले हम न्यूज लोगों को जल्द से जल्द पहुंचाएं, ये हमारी प्राथमिकता जरूर है, बट खबरें सही हो और सही चीजों की जानकारी हो, न कि व्यूअर बढ़ाने को लेकर या अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा पब्लिसाइड करने के वजह में हम भ्रामक खबरों से बचे। ये सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए ये बातों को। हाँ, ये इलेक्ट्रॉनिक युग में जब से इंटरनेट आया है, मोबाइल आया है, खबर हमें बहुत जल्दबाजी से मिल जाती है, चाहे वो देश दुनिया किसी भी राज्य की खबरें हो, कितनी भी बड़ी खबरें हो, खबर लोगों को अब जल्दी मिलने लगी है। और निश्चित है कि इलेक्ट्रॉनिक चैनल का ट्रेंड जो है अब वो काफी बदलाव आया है। पहले का अब न्यूज चैनल जो देखते थे, खास करके डीडी न्यूज और भी कई चैनल थे, तो वो न्यूज चलाने का, दिखाने का तरीका और आज इलेक्ट्रॉनिक चैनल में न्यूज दिखाने का तरीका काफी अंतर आया है। अब 2 मिनट में न्यूज चैनल, कई ऐसे चैनल हैं जिनका अपना प्रोग्राम है जो 2 मिनट में 100 खबरें आपको दिखा देती है, जो कि पूरे बिहार की लगभग सभी छोटी बड़ी खबरें आपको दिखा देती है। तो आप यकीन कर सकते हैं कि अगर आप 2 मिनट टीवी के पास बैठ जाते हैं तो आपको बिहार की 100 खबरें देखने को मिल जाती है। ये आज से 10 साल पहले ऐसा ट्रेंड नहीं था। अखबारों में, प्रिंट मीडिया में भी काफी बदलाव आया है। आज जो न्यूज लिखने का तरीका है, उसका जो पेज का जो न्यूज सजाने का जो तरीका है, दोनों में काफी अंतर आया है।